बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं। इसके बाद लॉग वाला क्वेश्चन करा देंगे। तो मेरे हिसाब से लॉग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग 5 मार्क्स में आता है। उसको कराने के बाद अब आप लोगों का एग्जाम के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से मतलब हमको लगता है, मेरे हिसाब से, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आइए आज इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉग पर का 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। बोले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट को। इसमें दिया है 0 से π/2 dx डिवाइडेड बाई 1 + tan x, यानी 1/1 + tan x का दिया है। और इसको कैसे सॉल्व करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। तो देखिए बच्चों, अगर 0 से π/2 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका मतलब है किंग ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि f a + b - x वाला यूज करने जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा इसको सुधारते हैं। यहाँ पर 1 है, tan x को लिखा जाएगा sin x बाई cos x। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास से ही आप लोग पढ़ते हैं, जब भी कॉट में, टैन में, कोसेक में, सेक में फंक्शन हो तो उसको साइन और कॉस में लाया जाता है। अब जैसे ही हम लोग tan x को sin x बाई cos x लिखे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? cos x, ऊपर dx है, एलसीएम cos x, इधर हो जाएगा cos x और नीचे हो जाएगा sin x। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा। अच्छा, 0 से π/2 लिमिट छूट रहा था, 0 to π/2 cos x dx और नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सा? किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। तो cos जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? π/2 - x। जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? π/2 - x। जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? π/2 - x। ठीक है, dx। तो π/2 में cos साइन हो जाएगा, साइन cos हो जाएगा। अरे π/2 होता है तो बदल जाता है ना रेशियो, तो ये साइन हो जाएगा। जहां जहां cos है वहां वहां साइन, जहां साइन है वहां cos। इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। अब हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिलेगा बच्चों? i + i, इधर हो जाएगा 0 से π/2, दोनों के नीचे एक ही जैसा, इसमें भी sin x + cos x, यहाँ भी cos x + sin x, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में है तो साइन लिखे चाहे cos पहले। तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग, नीचे क्या आ जाएगा? sin x + cos x, इसके ऊपर cos x था, इसके ऊपर क्या है? sin x है, और यहाँ आ जाएगा dx। कट गया, 2i हो गया ये, 2i = 0 से π/2 1 × dx। 1 का कितना हो जाएगा? x, तो लिखेंगे x 0 to π/2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर 2i = क्या हो गया? π/2 - 0 आएगा π/2। Therefore i = π/2 × 2 आ गया π/4। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज यूज किए और हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। और ज्यादा यूज होता है वही, हाँ एक चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, P4 P5 लिखना है तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो लिखना पड़ेगा, केवल जहां पे यूज किए हैं प्रॉपर्टी वहां पे साइड में लिख देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -1 से 1 mod x dx, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है, और जब भी मॉडुलस फंक्शन है जिसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, ऐसा कुछ फंक्शन हो, मॉड में हो या फिर इंटरवल में दिया हो, तो फिर हम उसको सेकंड प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग वाला से, स्प्लिट प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को -1 और 1 के बीच
इसके कितने वैल्यू लाई करते हैं उसको निकालना पड़ेगा, मतलब मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीच में जो भी लाई करता है इनके बीच। और इसके लिए क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो पुट इसके अंदर क्या है, मॉड के अंदर जो भी होता है उसको एक्स के बराबर पुट करके हम लोग, सॉरी 0 के बराबर पुट करके और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा अगर इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच अगर पाया गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से। और तब वहां से हम लोग स्प्लिट करना शुरू करते हैं साइन स्कीम के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक्स है तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे बस, और यही 0 क्या कहलाएगा, सीपी, और तो कुछ आएगा नहीं। तो चलिए -1 1 और इनके बीच एक वैल्यू आ गया 0। अब -1 और 0 के पहले देखेंगे कि -1 और 0 के बीच में के कोई वैल्यू लेकर देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मॉड का वैल्यू क्या आ रहा है। तो कुछ वैल्यू लेते हैं -1 और 0 के बीच, -0.5 लेते हैं। तो -0.5 पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव को मॉड क्या करता है, निगेटिव को फिर से निगेटिव बना के पॉजिटिव बनाता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा मॉड एक्स का वो क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि निगेटिव आ रहा है। और 0 और 1 के बीच का वैल्यू क्या होगा, कोई भी लेंगे तो पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें मॉड क्या निकाल देगा बाहर, +x। चलिए हो गया, अब कुछ है नहीं। तो -1 से कहां पहले पहुंचेंगे, 0 पर, और उसमें मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x। क्यों, क्योंकि निगेटिव आ रहा है और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव करेगा, तो -x dx। अब 0 से 1 के बीच वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव छोड़ देगा। हो गया, इसका हो जाएगा -x²/2, कहां से कहां, -1 से 0। इसका x²/2 कहां से कहां, 0 to 1। -1/2 बाहर निकाल देते हैं, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1/2 बाहर निकालते हैं, 1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, -1/2 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये फिर क्या हो गया, +1। 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से मॉडुलस फंक्शन भी बहुत इजी होता है। बस यहाँ पर यही पे इस पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे प्राण बसता है। अगर मॉड के अंदर कुछ भी है उसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे और उस x के वैल्यू को दोनों लिमिट के बीच में अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है लिमिट के बीच में तो छोड़ देंगे। अगर बीच में आता है तो उसको पुट करके साइन स्कीम से हम लोग इसको अलग करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है।